गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हमसे बातचीत करने के लिए जयपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के 5 ईयर प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे यही जानना चाहूँगा कि पूरा देश गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जगमगा रहा है और उसको सजाया गया है। ऐसे में 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक की जो यात्रा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमने 77 साल इस चीज के लिए लगा दिए और 77 साल में हमारा देश किस तरह से डेवलप हुआ है, क्या क्या चीजें देखी गई हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच देखी है, क्या क्या सैंक्शंस देखे हैं। सारी चीजों को हमने फेस करते हुए भी आज हमारा राष्ट्र इस ऊंचाई तक पहुंचा है, जहां 56 करोड़ से ज्यादा हमने जनधन खाते खोले। पिछले साल हमने 150वीं वर्षगांठ मनाई है अपने वंदे मातरम के लिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी के लिए हमने 150 वर्ष, बिरसा मुंडा जी के उनकी वर्षगांठ थी 150वीं वर्षगांठ। ये जी। सारी चीजों को देखते हुए, ये सारी चीजों को हमने पिछले एक साल के अंदर देखा है। ये जो वर्ष है हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा राष्ट्र सजा हुआ है, जयपुर ही नहीं पूरा राष्ट्र में आप देख लीजिए, इतनी अच्छी तरीके से सजावट और हर चीज के लिए, हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य, हर चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में मैडम राष्ट्रपति महोदया ने सब कुछ हमें बताया बिल्कुल। कि किस तरह से महिलाओं का 46% से ज्यादा महिलाओं का उसमें योगदान रहा। हर जगह वुमेन्स वर्ल्ड कप में वुमेन्स ने जीता है, ब्लाइंड वुमेन में T20 में हमने वर्ल्ड कप जीता। इतना ज्यादा ये हमारे देश का डेवलप हुआ है कि जिसके लिए कोई भी सीमा नहीं कि हम कोई चीज को कह सके कि नहीं हमारे पास कोई चीज की कमी है। हाँ, लगातार हम डेवलप करते रहेंगे, इस पे हमें कोई अंकुश नहीं लगाना है। और इस चीज को देखने में सबको गर्व फील होता है, आप हो या चाहे हम, चाहे कोई भी जी। भारतवासी हो, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान के बाहर, उसे बहुत ही ज्यादा गर्व फील होता है इस चीज में। सर, अगर हम जानना चाहें, चूंकि देश पूरा जो है 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे में इस बार क्या कुछ खास बातें निकल करके आ रही हैं? क्योंकि साल दर साल चीजें बदलती हैं, तस्वीर बदलती है और कुछ नयापन देखने को मिलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने 3-4 चीजें तो वैसे ही आपको बता दी कि हमने इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता, जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए था वर्ल्ड कप। पुरुष, उसके बाद हमने ब्लाइंड वुमेन का जो वर्ल्ड कप होता है T20 का, वो हमने जीता। और 3 महत्वपूर्ण 150 वर्षगांठ हो गई हमारे वंदे मातरम की, जिसके लिए राष्ट्रपति महोदया ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी तरीके से उसे कहा है कि हम हर जगह पे उसका भी पालन के, जैसे जनगण मन होता है उसी तरह वंदे मातरम का भी सबसे ज्यादा उपयोग। उसके बाद हमने बुलेट ट्रेन का देखा, जिसकी चल 2027 में उसकी शुरुआत होने वाली है, जिसकी रोड्स, आपने वंदे भारत ट्रेन को देखा होगा, इसके अंदर स्लीपर कोच को जोड़ा गया है, जिसकी क्वालिटी हाई लेवल की है। आपने उसमें वीडियो भी देखा होगा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे के चलने के बाद भी उसमें से एक बूंद पानी तक नहीं छलक रहा है। इस लेवल की डेवलपमेंट हो रहा है हर स्टेजेस में, हर मेट्रोज में हमने मेट्रोज पहुंचा रखी है, हम मेट्रो सिटीज में सारी मेट्रोज पहुंच चुकी हैं। जिस क्वालिटी के साथ, ये नहीं है कि हमने कोई सेक्रीफाइस किया है या हमने अपने देश का पैसा बाहर पहुंचा है, ये जी। सब मेक इन इंडिया का डेवलपमेंट है, कि जिसमें मेक इन इंडिया की वजह से ये इस लेवल तक हम ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और जो मिनिमम कॉस्ट पे, हमें ये देखना है कि इससे हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है। पिछले एक साल के अंदर जी। 77 लाख से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिली है। बिल्कुल। और सड़कों की स्थिति आप देख ही रहे हैं इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। तो जो देश हमारा निरंतर प्रगति कर रहा है, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे किसान हो, सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। और जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और डिफेंस सेक्टर में भी हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। डॉक्टर संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।